छोटे छोटे कदमों में बसी मेरी दुनिया सारी, राम जी ने दी है खुशी सबसे प्यारी। रामनवमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी AKA शीनू की मम्मी एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज सुबह हम सभी जल्दी उठ गए और शीनू सो रहा है, तो हमने सोचा कि काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। फटाफट से हुए रेडी और फिर हम लोगों ने की पूजा की तैयारी। हवन करने के लिए हम सभी ने अपना स्थान लिया और सबसे पहले हमने शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि पूजा से पहले शरीर, मन और वातावरण का साफ होना बहुत ज़रूरी है। नवरात्रों में 9 दिन के व्रत के बाद हवन अग्नि के माध्यम से भगवान राम को श्रद्धा और आहुति अर्पित की जाती है। हवन से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ हो जाता है। पूजा ख़त्म करके हमें लगा कि शीनू अभी तक सो ही रहा होगा, पर जब रूम में देखा तो शीनू आराम से जाग रहा था। और वो जब सोकर उठता है तो सबको उस पर इतना प्यार आता है। थोड़ा सा टाइम शीनू के साथ स्पेंड करके फिर मैंने कराई मम्मी जी की हेल्प, क्योंकि अभी कन्या भी खिलानी थी। सभी कन्याओं के पैर धुला के उनके टीका लगाया। सभी बच्चों को गरम गरम हलवा, पूड़ी, सब्जी परसी। पहली बार मेरा लंगूर भी कन्या जी में बैठा, पर बस कुछ खा नहीं पाया। सभी बच्चों के पैर छुए और फिर मैं भी उनके पास ही बैठ गई। शीनू फिर से पलटने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी उसकी हेल्प करी, पर वो अभी कर नहीं पाया। उसे अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इस एक्टिविटी को सीखने में। आराम से लेट कर शीनू ने किया अपने दादू से बहुत सारी बातें। फिर पापा जी ने शीनू की पॉटी सीट को किया असेंबल। थोड़ी देर उसे प्ले जिम में लेटाया ताकि उसकी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाए। शीनू को नहला के और फिर कपड़े पहना के रेडी कर दिया। नहाने के बाद शीनू काफ़ी देर तक सोया, पर जैसे ही सो के उठा और रोने लग गया। जब मैंने उससे बातें की तो हंसने लग गया। बच्चों को ना रोते देर ना हंसते देर। फिर क्या, शीनू के साथ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसको बहुत सारा प्यार। फिर मैं उसे लेके बाहर आ गई। कहते हैं बच्चों को डे लाइट भी दिखानी चाहिए, क्योंकि इससे उनको पता लगता है कि डे क्या होता है और नाइट क्या होता है। अब ये बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। कल है मेरी नंद की बेटी का नामकरण और वो लोग नाम में हो रहे हैं बहुत कंफ्यूज, तो उन्होंने हमें एक नाम चूज़ करने के लिए कहा। तो हमने पर्ची उछाली और भगवान के सामने देखा कि क्या नाम निकला है वही फाइनल करेंगे। रात का 11:30 बज गया था और शीनू की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। शायद वो अपने पापा का जग के स्वागत करना चाहता था। 12:30 बज गया और अक्षत आ गए, और अक्षत आते आते सबसे पहले शीनू के पास पहुंच गए कि कहाँ है वो। शीनू भी वेट कर रहा था, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। पापा आए और आते आते शीनू के साथ खेलने लगे। शीनू तो अक्षित के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे रात का 12:30 नहीं बज रहा है, दिन का 12:30 बज रहा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।